तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक क्लासेस में। मैंने इससे पिछली क्लास में आप लोगों को जितने भी कूलाम के नियम से संबंधित कॉन्सेप्ट थे उन सभी के बारे में समझा दिया था। आज हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले हम सिंपल टाइप के क्वेश्चन करेंगे, फिर थोड़े डिफिकल्ट, उसके बाद थोड़े से और डिफिकल्ट। ठीक, इस तरीके से टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 के अकॉर्डिंग हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम टाइप 1 में क्वेश्चन सिंपल वाले सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, देखो, दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी 4 × 10⁻⁻15 मीटर है। ये क्वेश्चन हमें दिया गया है। इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना, क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्वेश्चन को सबसे पहले समझना बहुत अनिवार्य है। जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पहले क्वेश्चन में समझो कि हमें इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पर बोला गया दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल की हमें क्या करनी है, गणना करनी। ठीक है, जब भी हमें प्रतिकर्षण बल या बल निकालना हो, कोई भी दो आवेशित कण में दिए गए हैं उनके बीच में अगर बल हम निकाल लेंगे तो वो कूलाम के नियम से निकाल लेंगे। किसके नियम से निकाल लेंगे? तो सबसे पहले क्या बनाना, डायग्राम बनाना आप लोगों को। ठीक है, दो आवेशित कण बोल रहे उसने। ठीक है, यानी कि दो आवेशित कण में दोनों आवेशित कण क्या दिए गए, प्रोटॉन। क्या दिए गए हैं? प्रोटॉन। यानी कि पहला आवेशित कण एक प्रोटॉन इधर दिया गया है, दूसरा प्रोटॉन इधर दिया गया है। दो प्रोटॉन है। ठीक है, दो प्रोटॉन है। ठीक है, इनके बीच लगने वाले हमें क्या करना, प्रतिकर्षण बल का मान निकालना है। ठीक है, यानी कि इनके बीच में लगने वाला जो प्रतिकर्षण बल है उसका मान हमें क्या करना, निकालना है आराम से। कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी को। फिर इसके बाद हमें बोला गया जबकि उनके बीच की दूरी, यानी कि ये जो दो प्रोटॉन है इनके जो बीच की दूरी है, ये एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन से, ठीक है, 4 × 10⁻⁻15 मीटर इतनी दूरी पर स्थित है। कोई दिक्कत तो नहीं आता। ये हमारा डायग्राम बन चुका। अब इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। देखो, जो चीज हमें दे रखी है ना, लिख दो आराम से, दिया है। जो चीज हमें दे रखी उसके अकॉर्डिंग लिखते चले जाओ। उसने हमें दो आवेशित कण दिए, यानी कि दो प्रोटॉन दिए। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं Q1 की जगह यहाँ पर, ठीक है, हमने कहा प्रोटॉन है, इसे सापेक्ष में मैंने लिख दिया। प्रोटॉन पर आवेश सबको पता है, फिक्स होता है। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरी तरफ भी क्या है, हमारा प्रोटॉन है, यानी कि Q1 और Q2 एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर। ठीक है, क्योंकि दूसरा भी आवेशित कण क्या है, प्रोटॉन ही है, एक दूसरे के बराबर है। और हमें पता है प्रोटॉन पर आवेश फिक्स होता है, प्रोटॉन पर आवेश फिक्स होता है। हमें पता है प्रोटॉन पर आवेश होता है प्लस के 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि प्लस के 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम एक प्रोटॉन पर आवेश होता है। अब ये दोनों प्रोटॉन थे तो Q1 और Q2, ठीक है, दोनों प्रोटॉन थे। ठीक है, तो इनका आवेश एक दूसरे के क्या होगा, बराबर होगा। तो मैंने कहा कितना होगा, प्लस के 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, अब दोनों आवेश का मुझे पता चल गया, Q1 और Q2 इनका मान पता चल गया, इतना ही होगा फिक्स। ठीक है, फिर इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी भी दी उसने। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, यानी कि दोनों प्रोटॉनों के बीच की दूरी दी उसने, कितनी है, 4 × 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, दूरी को हम डिनोट किससे करते हैं, R से। किससे डिनोट करते हैं भाई, R से। ठीक है, ये हो गया हमारा R। ठीक है, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी यानी कि R, वो उसने दिया हमें 4 × 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, ये उसने हमें दिया। और हमें क्या करना, इन दोनों प्रोटॉनों के बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल। ठीक है, देखो, अगर कोई भी दो एक समान आवेश दिए गए, एक समान आवेश दिए गए, ठीक है, मतलब दोनों पर आवेश एक समान है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, अगर एक समान आवेश है तो वे एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। क्या करेंगे, प्रतिकर्षित, यानी कि दूर हटाएंगे। अगर विपरीत आवेश है, एक पर प्लस का आवेश है और दूसरे पर माइनस का आवेश है, तो वे एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, आकर्षित। तो यहाँ इसने बोला है प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल क्यों बोल रहा है उसने, क्योंकि ये एक समान आवेश है, दोनों प्रोटॉन है, प्रोटॉनों पर एक समान आवेश होता है, प्लस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम।
तो ये एक दूसरे पर विपरीत बल लगाएंगे, यानी कि प्रतिकर्षित बल लगाएंगे। तो इसलिए इसने बोला प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए, यानी कि हमें बल निकालना है अब, ठीक है, F। ये हमें क्या करना, फाइंड आउट करना इस क्वेश्चन में, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। अब देखो जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पर तो हम कहेंगे वी नाउ दैट, भाई हम जानते हैं अगर हम किन्हीं भी दो आवेशों के बीच में बल निकालना तो वहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, कूलाम बल का फॉर्मूला लगाते हैं। F बराबर, फॉर्मूला बता रखा मैंने आप लोगों को, 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला सभी को मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। बस इस फॉर्मूले में सारे मान पुट करो, प्रतिकर्षण बल मुझे निकालना है, ठीक है, बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को भाई, ठीक है। फिर इसके बाद हमने कहा गुणा Q1 और Q2, ये तो आवेश बराबर है एक दूसरे को, प्रोटॉन, और इस पर आवेश फिक्स होता है कितना, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलम, ठीक है, गुणा दूसरा Q2 पर भी आवेश फिक्स है, इतना ही होगा, तो कितना होगा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19, ठीक है। फिर बटे में क्या है, आर स्क्वायर, क्या लिखा हुआ इसके, आर स्क्वायर, आर का मान हमें दे रखा, भाई दे रखा, आराम से लिखो 4 गुणा 10 की पावर माइनस के 15, ठीक है। इस पूरे का क्या होगा, होल स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। बिल्कुल कैलकुलेशन को आराम से सॉल्व करना, ठीक है, जल्दबाजी में करोगे तो गलत होगा आंसर एकदम, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, F बराबर जो संख्यात्मक मान है उन्हें एक साइड कर दो आराम से, जैसे 9 गुणा 1.6 गुणा 1.6 एक साइड कर दो, संख्यात्मक मान एक तरफ कर दो, पावर वाले एक साइड करो, गुणा 10 की पावर 9 जोगा दो भाई, गुणा 10 की पावर माइनस के 19 गुणा 10 की पावर माइनस के 19, ठीक है, ये हो गया। फिर बटे में देखो, यहाँ से यहाँ पर क्या करो, 4 का स्क्वायर खोलो भाई, देखो 4 गुणा 10 की पावर माइनस के 15, भाई 4 का स्क्वायर तो हमें साफ साफ पता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 चौक 16, कोई दिक्कत नहीं आता किसी को। फिर हमने कहा गुणा, फिर यहाँ पर 10 की पावर माइनस के 15 भी तो लिखा हुआ है ना, जब 10 की पावर माइनस 15 लिखा हुआ तो इसका मतलब होता है कि जब किसी भी संख्या की पावर हो, ठीक है, किसी भी संख्या की पावर हो और उसका हमें क्या करना हो, स्क्वायर, तो पावर की गुणा पावर से हो जाते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 15 दूनी 30, ये होता है, ठीक है, यानी कि पावर की आपस में गुणा हो जाती है, कभी इसी का स्क्वायर कर लो, 10 का भी, इस तरीके से निकलना, ठीक है। अब इस आराम से हम सॉल्व करते हैं वही, ठीक है। अब देखो एक काम करो, यहाँ पर ये 16 है, ये 1.6 है ना, तो यह काट लो इसका भाई, अगर इसे काटेंगे 16 कम 16 एक बार कट जाएगा, ये 1 पॉइंट कितना है 6, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 0.1 आ जाएगा कट कर, ठीक है, यानी कि 16 तक अगर 1.6 को काटेंगे तो कितना होगा 0.1, कितना होगा 0.1, ठीक है। तो जो ये पावर है, अगर हम पावर नीचे से ऊपर उठा कर लेके जाएंगे, ठीक है, तो जो चीज़ माइनस की वहाँ तो हो जाएगी प्लस की, बटे के ऊपर जाएगा, और जो प्लस की ऊपर जाके हो जाएगी माइनस की, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर F बराबर क्या बच रहा, 9 गुणा 0.1 गुणा 1.6, ये हो गया, गुणा 10 की पावर 9, ये तो जो कर दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ देखो 10 की पावर माइनस के 19 है, ये भी 10 की पावर माइनस के 19 है, एक जैसी चीज़ है, ठीक है। माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस, यानी कि 19 और 19 कितना होगा 38, यानी कि गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा माइनस के 38, ये जोड़ दिया हमने, इनकी पावर जोड़ दी, ठीक है, सेम पावर आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है। फिर गुणा ये जो 10 की पावर माइनस के 30 था, ऊपर लेके कहेगा हो जाएगा प्लस का, 10 की पावर प्लस के 30। यहाँ तक बताओ किसी को कोई दिक्कत हो, कोई किसी प्रकार की परेशानी, अगर हो तो भाई भी बता दो, ठीक है। अब देखो आराम से, यहाँ पर इसकी गुणा इसके साथ करोगे भाई, 9 की गुणा 0.1 के साथ करोगे
तो कितना होगा 0.9 आ जाएगा, है ना। और इसकी गुणा भाई 1.76 कर दो, 1.76 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। 6 × 54 का 4, ऐसे लगे 5, 5 का 5 गुणा 9 का 9 और 0 की 0, ठीक है। यहाँ कितना होगा 4, 13 का 13 ऐसे लगा 1 नहीं 14 होगा, 14 का 4 ऐसे लगा 1, 1 का 1 होगा, इस तरीके से आ गया। अब देखो जरा ध्यान से, हमने गुणा करके कितना है हमारे पास 144, ठीक है। पॉइंट के बाद एक अंक यहाँ और एक अंक इधर, ठीक है। पॉइंट के बाद 1 2, कितने अंक हो गए 2, तो 2 अंकों के बाद पॉइंट हो रही, ठीक है। तो हम इसमें पॉइंट लगा लेंगे, तो पॉइंट कैसे काउंटिंग करते हैं, 2 अंकों के बाद था तो इधर से बनाएंगे 1 2, तो यहाँ पर होगा 1.44, ठीक है। यानी कि F बराबर कितना होगा 1.44, ठीक है, गुणा ये देखो 10 की पावर 9 प्लस का, ये 10 की पावर 23 प्लस का, ठीक है। जोड़ कर कितना आ जाएगा 10 की पावर 39 गुणा यहाँ पर देखो ये क्या है 10 की पावर माइनस के 38, 10 की पावर माइनस के 38, कोई दिक्कत नहीं। अब इसे सॉल्व कर दो आराम से। F बराबर 1.44 गुणा ये 10 की पावर 38 है, ये 10 की पावर माइनस क्या है, ये देखो 10 की पावर 39 है और ये 10 की पावर माइनस के 38 है। भाई 10 की पावर 39 में से 10 की पावर 38 गए तो कितना बचेगा 10 की पावर 1, 10 की पावर 1 का मतलब 10, ठीक है। और 10 की गुणा इसके साथ करो, F बराबर कितना आ जाएगा 14.4। बताओ समझ में आ गया यहाँ तक, 14 पॉइंट क्या होगा 4, क्योंकि भाई 1.44 की गुणा आप लोग 10 से करोगे तो 10 से गुणा करने पर यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा, अगर जब गुणा करके लाओगे तो ये होगा 1444, इस 1440 होगा। 2 अंकों के बाद पॉइंट थी 1 2, तो 1 2, 2 अंकों के बाद पॉइंट आओगे, ये इतना होगा, ठीक है। तो ये आया इसका क्या फाइनल आंसर। और ये बल आया, प्रतिकर्षण बल आया, बल का मात्रा क्या होता है न्यूटन, ठीक है, बाद में न्यूटन लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर, नोट कीजिए। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया हम 2 छोटे आवेशित गोलों के बीच बल ज्ञात कीजिए जबकि गोलों पर आवेश 2 × 10 की पावर माइनस के 7 कूलाम तथा 3 × 10 की पावर माइनस के 7 कूलाम है तथा वायु में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। 2 छोटे आवेशित गोले हैं, ठीक है। पहले इनका डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद इन्हें सॉल्व करेंगे, ठीक है। आंसर नंबर होगा हमारा दूसरा, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, 2 छोटे आवेशित गोले हैं, एक आवेशित गोला ये होगा, ठीक है भाई। देखो जरा ध्यान से, एक छोटा आवेशित गोला ये होगा, ठीक है, एक दूसरा छोटा आवेशित गोला ये होगा। ये 2 छोटे आवेशित गोले हैं, ठीक है। इन दोनों पर आवेश जो पहले वाला है, इस पर जो Q1 आवेश है उसका मान है 3 × 10 की पावर नहीं पहले वाले पर है 2 × 10 की पावर माइनस के 7 कूलाम, ठीक है। और दूसरे गोले पर जो आवेश है यानी कि Q2, उसका मान है कितना 3 × 10 की पावर माइनस के 7 कूलाम, ठीक है। ये जो दोनों छोटे आवेशित गोले हैं एक दूसरे से वायु में रखे हुए, कहाँ रखे हुए वायु में, एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। यानी कि दोनों गोले एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। कितने सेंटीमीटर की दूरी पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है ये एक दूसरे से, दोनों गोले, ठीक है। अब इनके बीच, ठीक है, ये माध्यम क्या दिया इनके बीच में वायु, ठीक है, यानी कि वायु में रखे हुए, एयर में रखे हुए। इनके बीच हमें क्या करना, लगने वाला जो बल होगा वो हमें क्या करना, निकालना कि इनके बीच कितना बल लगेगा, ठीक है। अब जो जो चीज हमें दे रखी है ना लिखते चलो आराम से। देखो भाई क्या दे रखा हमें, क्या दिया हुआ हमें, बोला गया 2 छोटे आवेशित गोलों के बीच बल हमें ज्ञात करना जबकि गोलों पर आवेश, पहले गोले पर आवेश दिया उसने यानी कि Q1, पहले गोले पर आवेश दिया उसने 2 × 10 की पावर माइनस के 7 कूलाम,
ठीक है। फिर जो दूसरा गोला है, दूसरे गोले पर आवेश दिया यानी कि Q2, उसका मान दिया उसने 3 गुना 10 की पावर माइनस के 7 गुना। ठीक है। फिर इन दोनों गोलों के बीच की दूरी दी, ये वायु में स्थित है, इन दोनों गोलों के बीच की दूरी दी यानी कि उसने R दिया, दूरी दी कितनी 30 सेंटीमीटर। कितनी दी भैया 30 सेंटीमीटर इन दोनों गोलों के बीच की दूरी दी उसने। ठीक है। अब जरा ध्यान करो, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 30 सेंटीमीटर दी उसने। कितनी दी 30 सेंटीमीटर। ठीक है। ध्यान रखना कभी भी जो दूरी है उसे सेंटीमीटर में लेकर नहीं चलना। ठीक है। सेंटीमीटर को तुरंत क्या में चेंज करना, मीटर। ठीक है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे एकदम। ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, जैसे हम 30 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो हम जानते हैं चूंकि जो हमारा 1 मीटर है वो बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। ठीक है। अगर मुझे 1 सेंटीमीटर का मान निकालना, किसका 1 सेंटीमीटर का, तो सेंटीमीटर के गुणा में क्या है 100, जो चीज गुणा में बराबर हो जाएगा बटे में, यानी कि 1 बटा क्या आ जाएगा 100 मीटर के बराबर होता है कितना 1 सेंटीमीटर। यानी कि हम कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर के बराबर 1 बटा 100 मीटर होता है। ठीक है। अब ये तो हमारा 30 सेंटीमीटर है, कितना 30। जब 1 के बराबर 1 बटा 100 मीटर, तो ये तो 30 है, तो इसके गुणा में क्या आ जाएगा 30, यानी कि हम कहेंगे R बराबर 30, ठीक है, गुणा 1 बटा क्या होगा 100 मीटर के बराबर हो जाएगा। ये सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर देखो इस जीरो था, या जीरो कट गई। ठीक है। तो यहाँ पर देखो R बराबर इस 3 की गुणा 1 के साथ करो, 3 ही कम और 10 जो का 2 है ही, यहाँ पर एक जीरो कट गई थी। ठीक है। यहाँ आ गया ये मीटर में, टाइम आ गया, ये आ गई दूरी, लेकिन दूरी नहीं निकालनी, हमें कन्वर्ट करनी पड़ेगी मीटर में। इसे ऐसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। चाहे तो पॉइंटों में काट दो तब भी आंसर कोई दिक्कत नहीं आएगा, सही आएगा बिल्कुल। ठीक है। लेकिन अब हम बात करते हैं, हमें निकालना बल। क्या निकालना बल। ठीक है। बल हमें फाइंड आउट करना क्या होगा। ठीक है। तो अब हमने कहा देखो यहाँ पर सॉल्यूशन इसका, हमने कहा हम फॉर्मूला जानते हैं वी नाउ दैट। भाई हम फॉर्मूला जानते हैं, दो आवेशित गोले हैं, दो आवेशित गोलों के बीच में लगने वाला जो बल होगा, कोई भी आवेशित, चाहे वे आवेश है चाहे वे गोले, उनके बीच में बल क्या कार्य करेगा, कूलाम बल का कार्य करेगा। तो कूलाम बल के लिए फॉर्मूला F बराबर क्या होगा 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू Q1 Q2 अपॉन में क्या होगा इसके R²। कोई दिक्कत तो नहीं आता भाई। ठीक है। इस आगे हम लिखते हैं F बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा Q1, भाई Q1 का मान तो उसने दे रखा होगा कितना 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 गुणा Q2, भाई Q2 का भी मान दिया उसने कितना 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 7। ठीक है। और इस पूरे के बटे में क्या है R²। R का मान अभी निकालना मैंने, कितना 3 बटा, इस पूरे का क्या होगा होल स्क्वायर। करो से सॉल्व। ठीक है, चलो करता हूँ। F बराबर पावर वाले एक तरफ करेंगे। ठीक है। हमने कहा 9 गुणा, और संख्यात्मक मान अलग करते हैं, 9 गुणा 2 गुणा 3, संख्यात्मक मान एक तरफ कर दिया मैंने। ठीक है। फिर पावर वाले एक तरफ 10 की पावर 9 एक साइड लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, गुणा ये देखो 10 की पावर माइनस के 7 है, 10 की पावर माइनस के 7 है। दिख रहा सभी को, माइनस के 7 कितना, 10 की पावर माइनस के 14, एक बार लिख दिया मैंने मिला, कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी को। फिर इस पूरे के बटे में क्या था 3 बटा 10, इसका क्या था होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और बटे में 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। ठीक है। अब देखो इस 9 तक ये 9 कैंसिल। ठीक है। जो चीज बटे के भी बटे में कहाँ चली जाती है ऊपर गुणा में, कहाँ चले जाएगी भाई गुणा। अब सोल्व करते हैं ऐसा, देखो 3 दूनी कितना होगा F बराबर
6 गुणा 10 की देखो 10 की पावर ये देखो -14 है, ये 10 की पावर कितना 9, ठीक है। अब 14 में तो 9 गए, कितना बचा 10 की पावर -5, कोई दिक्कत तो नहीं है। और गुणा में क्या आ गया इसके 100, क्या आ गया भाई 100, ठीक है। तो अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं f बराबर 6 गुणा 10 की पावर -5 हो जाएगा, तू गुणा ये लिखा हुआ 100 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, नहीं प्लस की जितनी जीरो होती है उतनी पावर होती है मतलब उसकी, ठीक है। तो f बराबर 6 गुणा 10 की पावर -5 बता कितने गए 2 गए, कितना बचेगा 10 की पावर -3 न्यूटन, यानी कि इतना बल लगेगा इन दोनों आवेशित गोलों के बीच में, ठीक है। नोट डाउन करो। तो चलिए बात करते हैं, हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया है एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच कार्य करने वाले बल की गणना कीजिए जबकि इनके बीच की दूरी 0.8 गुणा 10 की पावर -15 मीटर है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमें दिया गया, इसे भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने बाकी क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है। ये देखो जरा ध्यान से, एक दिया गया हमें इलेक्ट्रॉन, डायग्राम सबसे पहले बनाना क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, तभी पता चलेगा। एक इलेक्ट्रॉन दिया गया हमें, ठीक है, और दूसरा दिया गया है प्रोटॉन। दूसरा क्या दिया गया प्रोटॉन। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, ठीक है, के बीच कार्य करने वाले बल की गणना कीजिए जबकि इनके बीच की दूरी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इन दोनों के बीच की दूरी दी है हमें, इन दोनों के बीच की दूरी उसने दी है 0.8 गुणा 10 की पावर -15 मीटर, इतनी हमें उसने दूरी दी है दोनों आवेशों के बीच की, ठीक है। तो इनके बीच कार्य करने वाले हमें बल की क्या करनी, गणना करनी भाई, कि इनके बीच कितना बल कार्य करेगा, ठीक है। जो चीज हमें दे रखी उन्हें लिखो आराम से, दिया है लिख दिया। पहले नंबर पर जो आवेश दिया वो दिया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हमने कहा QE फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है फिक्स होता है, हमें पता कितना होता है -1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम, 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, ठीक है। प्रोटॉन Q2 यानी कि वो होगा, प्रोटॉन दिया उसने QP लिख दिया मैंने क्योंकि प्रोटॉन पर आवेश दिया, तो प्रोटॉन पर आवेश होता है प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। ये हम प्रोटॉन पर आवेश दिया, जबकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी उसने दे रखी, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी को हमने R से डिनोट किया था। R का मान दिया हमें कितना 0.8 गुणा 10 की पावर -15 मीटर, ये दूरी हमें दे रखी, और इनके बीच कार्य करने वाले बल की हमें क्या करनी भाई, गणना करनी है, फाइंड आउट करना कितना होगा निकल गया, ठीक है। दोबारा सॉल्यूशन करते हैं इसका, ऐसे ही हम बोल रहे हैं वी नाउ दैट, भाई हम फॉर्मूला जानते हैं, दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल यानी कि कूलाम बल F बराबर फॉर्मूला होता है 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू Q1 Q2 अपॉन R², ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो F बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9, ये जो का तो लिखा हमने, ठीक है, गुणा Q1 का मान क्या है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। देखो जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, हमें पता है इलेक्ट्रॉन को माइनस का आवेश होता है, प्रोटॉन प्लस का आवेश होता है, लेकिन जब भी हम कैलकुलेशन में यूज करेंगे तो केवल उसका परिमाण लेंगे, चिन्ह का प्रयोग नहीं करने के, इसलिए मैंने देखो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाया, ठीक है। केवल इसका क्या लिया परिमाण, ठीक है, 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है, गुणा फिर इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा आवेश Q2, वो क्या था प्रोटॉन, और प्रोटॉन पर आवेश हम पता है कितना होता है भाई 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम, इतना आवेश प्रोटॉन को होता है। फिर बटे में देखो यहाँ पर R², R का मान कितना 0.8
गुणा 10 की पावर माइनस के 15 इस पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो नहीं? देखो जरा ध्यान से, हमने कहा f बराबर संख्यात्मक मान एक साइड लिखो 9 गुणा 1.6 गुणा 1.6 गुणा ये 10 की पावर 9 एक साइड लिख दिया मैंने गुणा 10 की पावर माइनस के 19, 10 की पावर माइनस के 19 कितना हो गया? 10 की पावर माइनस के 38। ठीक है, ये हो गया। फिर बटे में देखो स्क्वायर खोलते हैं हम, 0.8 का स्क्वायर करना। ठीक है, यानी कि सीधा 8 का स्क्वायर करो। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। यानी कि कितना होगा ये? 0.64 गुणा 10 की पावर माइनस के 15। ठीक है, इसका स्क्वायर क्या होगा? 10 की पावर माइनस के 30। कोई दिक्कत है तो नहीं? चलो, मैंने कहा आप लोग एक काम करो, देखो यहाँ पॉइंट के बाहर कितने अंक का? 1। यहाँ भी पॉइंट के बाहर कितना अंक का? 1। 2 अंक हो गए। यहाँ पॉइंट के बाहर कितने अंक का? नीचे 2। ठीक है, तो इस पॉइंट से ये नीचे वाले पॉइंट कैंसिल कर दी मैंने। ऊपर भी 2 अंक थे, नीचे भी 2 अंक थे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करी। ठीक है, अब आराम से कैलकुलेट करेंगे। देखो जरा ध्यान से, f बराबर 9 गुणा यहाँ पर क्या लिखा हुआ? 16 गुणा ये भी क्या हो गया? 16। पॉइंट हमने कैंसिल कर दी। 10 की पावर देखो यहाँ से 9 है ये, और ये 10 की पावर कितना? माइनस के 38। 10 की पावर माइनस के 38 में तो 9 घटाओ कितना बचेगा? 10 की पावर माइनस के 29 बचेगा। ठीक है, और ये 10 की पावर देखो माइनस के 30 है। जैसे ही ऊपर उठा के ले जाऊंगा क्या क्या हो जाएगा? प्लस की। ठीक है, यानी कि गुणा 10 की पावर प्लस के 30। ठीक है, फिर बटे में इसके क्या बच रहा? 64। क्या बच रहा? 64। चलो कोई बात नहीं, 16 का पहाड़ा याद है? 16 एकम 16 चौका 64। फिर 4 का पहाड़ा याद है? आराम से रखो, 4 एकम 4, 4 चौक 16। ठीक है, अब हमने कहा भाई देखो यहाँ पर f बराबर 9 की गुणा 4 के साथ करो, 9 चौक 36 गुणा ये 10 की पावर 30 है, ये 10 की पावर 29 है। ठीक है, 10 की पावर 30 मतलब 29 गए, कितना बचा? 10 की पावर 1 यानी कि 10 ही बचेगा। ठीक है, तो f बराबर 36 की गुणा 10 के साथ करोगे कितना होगा? 360 न्यूटन। ठीक है, यानी कि इतने न्यूटन का बल लगेगा एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में। ठीक है, जब उनके बीच की दूरी 0.8 गुणा 10 की पावर माइनस के 15 मीटर हो तो इतना बल लगेगा 360 न्यूटन। नोट कीजिए। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में भी कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है, एक प्रोटॉन व एक अल्फा कण के बीच कूलाम बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी 4 गुणा 10 की पावर माइनस के 15 मीटर है। ये क्वेश्चन हमें दिया गया है। ठीक है, इसे भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने बाकी क्वेश्चन सॉल्व किए। आसान क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, लेकिन समझने लायक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, एक है प्रोटॉन और दूसरा कण है हमारे पास अल्फा कण। ठीक है, एक प्रोटॉन और एक अल्फा कण। ठीक है, एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है। इन दोनों कणों के बीच की दूरी उसने दी हमें 4 गुणा 10 की पावर माइनस के 15 मीटर, ये दिया। ठीक है, हमें इनके बीच कार्य करने वाले कूलाम बल की क्या करनी? गणना करनी। कूलाम बल की क्या करनी भाई? गणना करनी। ठीक है, जो चीज हमें दी उन्हें आराम से लिखो। दिया है, ठीक है, उसने 2 कण दिए हमें, एक दिया प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन को आवेश आप सभी लोगों को मैंने बताया था पिछली क्लास में भी, कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। ठीक है, इसी तरीके से अल्फा कण, ठीक है, क्यू अल्फा। ठीक है, कण, अल्फा कण पर जो आवेश है वो मैंने आप लोगों को निकलवा रखा। ठीक है, फिक्स होता है 3.2 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम।
अब ये अल्फा कण तो आवेश आया कहाँ से, इसके बारे में भी देखो, इधर समझ लो आराम से, नोट में लिख रहा है इधर में, ज़्यादा देखो ये क्वेश्चन समझने वाला। जो अल्फा कण है, अल्फा कण होता है हमारा हीलियम नाभिक। क्या होता है ये भाई? हीलियम नाभिक होता है अल्फा कण, ठीक है। और कोई भी अगर आप लोगों को नाभिक दे रखा है या कोई भी तत्व दे रखा है, ठीक है, तो उसका आप लोगों को पता होना चाहिए परमाणु क्रमांक। क्या बताना चाहिए? जैसे हीलियम नाभिक है, हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2, परमाणु भार होता है 4, ठीक है। अगर हम इसको आवेश निकालना है, ठीक है, तो हम बात करेंगे यहाँ पर हीलियम के अंदर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, हीलियम के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 2। कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे इसके अंदर? 2। जितना किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक होगा उतना ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे और प्रोटॉन भी उसके बराबर होंगे, ठीक है। प्रत्येक तत्व के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, अब हम अगर इस पर निकालना आवेश, ठीक है, तो हमने कहा अल्फा कण पर आवेश, अल्फा कण पर आवेश। अगर अल्फा कण को आवेश निकाल लगे तो वो हम कैसे निकालेंगे? देखो 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, ठीक है। 2 गुना 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलम, ठीक है। गुणा कर दो तो अल्फा कण पर आवेश बराबर 1.6 की गुणा 2 तक करोगे तो कितना होगा? 3.2 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलम, ठीक है। ये ऐसा निकालना, किसी भी तत्व का निकाल सकते हो आप लोग आवेश, ठीक है। तो ये हमने निकाल दिया यहाँ पर। अब देखो प्रोटॉन और अल्फा कण के बीच की दूरी हमें दे रखी थी, कितनी दे रखी है उसने? आर का मान दे रखा है कितना? 4 गुणा 10 की पावर माइनस के 15 मीटर, ठीक है। इनके बीच कार्य करने वाले कूलाम बल की हमें क्या करनी? गणना करनी, ठीक है। तो अब इसका सॉल्यूशन करते हैं फटाफट। हमने कहा V नो दैट, भाई हम कूलाम बल का फॉर्मूला जानते हैं, F बराबर क्या होता है? 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलो सोल्व करते हैं। अब जैसे F बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9, ये तो होगा 2 गुणा Q1 का मान कितना? Q1 का मान 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 गुणा Q2 का मान कितना? 3.2 गुणा 10 की पावर माइनस के 19, ठीक है। और बटे में क्या है? आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब आर का मान तो हमें दे रखा है उसने, कितना? 4 गुणा 10 की पावर माइनस के 15, इसका होल स्क्वायर कर दो, ठीक है। चलो भाई सॉल्व करते हैं। संख्यात्मक मान एक तरफ 9 गुणा 1.6 गुणा 3.2 गुणा, संख्यात्मक मान एक तरफ कर दिया हमने, 10 की पावर 9 प्लस वाले एक साइड गुणा 10 की पावर माइनस के 19, 10 की पावर माइनस के 19 कितना आ जाएगा? 10 की पावर माइनस के 38, ठीक है। बटे में 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 होगा गुणा 10 की पावर माइनस 15 का स्क्वायर करें कितना आएगा? 10 की पावर माइनस के 30। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो कैलकुलेट करते हैं आराम से। 16 एकम, ये 1.6 से काटने का कितना आएगा? 0.1, ठीक है। 16 पे डिवाइड करा 1.6 को तो 0.1 आ गया, ठीक है। तो अब F बराबर 9 गुणा 0.1 गुणा, सही से लिखो देखो 0.1 को, 0.1 गुणा 3.2 गुणा, अब देखो ये 10 की पावर कितना था? माइनस के 38, इसमें से 9 घटाओगे कितना बचेगा? 10 की पावर माइनस के 29 गुणा, ये 10 की पावर माइनस के 30 था, ऊपर जाएगा प्लस था, 10 की पावर प्लस के 30, ठीक है। और बटे में तो कुछ बच ही नहीं रहा इसके, है ना।
मल्टीप्लाई कर लो भाई। 9 की गुणा इसके साथ करो कितना होगा 0.9, फिर इसकी गुणा 3.2 तो नहीं करेंगे 9 दूने 18 का 88 लगा, एक 9 × 27 और एक 28, कोई दिक्कत नहीं है, गुणा 0 और 0, ठीक है। हाँ 8 8 2, ठीक है। कितने अंकों के बाद पॉइंट था 1 2 1 2 या, ठीक है। यानी कि f बराबर कितना आया 2.88 गुणा 10 की पावर माइनस का 29, 10 की पावर 30, 30 बटा 29 का कितना बचेगा 10 की पावर 1 यानी कि 10, और इसकी गुणा करोगे इसके साथ यानी कि क्या हो जाएगा f बराबर 28.8 न्यूटन। गुणा कर लो आराम से भाई, 10 की गुणा के साथ करोगे कितना होगा 28.8 न्यूटन, ठीक है। इस तरीके से इसका आंसर कंप्लीट होता है, नोट कीजिए।